हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत। हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कापा द रिवर मॉन्स्टर की। जैसे कि आप जानते हैं, जापान की नदियां और झीलें लंबे समय से सभी प्रकार के विचित्र जीवों का घर रही है, जबकि इनमें से कई नदियों को पवित्र भी माना जाता है, जैसे कि हमारे भारत देश में भी होता है, और कई नदियों को डरावनी जीवों का घर। आज हम ऐसे ही जापानी रिवर मॉन्स्टर की बात करने जा रहे हैं, जिसे कापा के नाम से जाना जाता है। जापानी लोक कथाओं के अनुसार कापा एक बहुत ही प्राचीन जीव है। यह देखने में रेप्टाइल जैसा लगता है। ये उन सभी जीवों का मेल है जो नदियों और झीलों में रहते हैं। इसका आकार लगभग 2 से 3 फीट है। इसकी पीठ पर कछुए जैसा ही एक कवच होता है। इसके मुंह की जगह पर चोंच होती है। इसके हाथ और पैर दिखने में मगरमच्छ जैसे होते हैं। इसके सर पर कटोरे जैसी उपस्थिति होती है। इसमें एक तरल होता है जो कापा को अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करता है, और इसे खाने में इंसानी बच्चे और खीरे पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी जापान की नदियों के किनारे जाता है, उसे यह पानी में खींचकर मार गिराता है। इस क्रूर छवि के बावजूद कापा को जापान के शहरों में जल देवता माना जाता है, क्योंकि इसके जैसी तेजी और छिपने की काबिलियत किसी और दूसरे जानवर के पास नहीं है। कई शहरों में तो इनकी पूजा भी की जाती है। कहते हैं कि अगर आपने कापा को पकड़ लिया तो वह अपनी आज़ादी के बदले उस इंसान को अपनी सारी शक्तियाँ प्रदान कर देगा जिसने उसे पकड़ा है, और नदी में जाने वाले लोगों को भी नहीं मारेगा। हालांकि जापानी लोक कथाओं के भीतर कापा का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान बन गया है। हालांकि जापान के कई इलाकों में अभी भी कापा को नदियों में देखे जाने की बात सुनाई पड़ती है, और यहाँ तक कि उसके पानी में बहुत दूर भटकने की खबरें भी हैं। यह खबरें अक्सर बहुत विश्वसनीय स्रोतों से आती हैं। उदाहरण के लिए 1970 के दशक में 2 पुलिस अधिकारियों द्वारा बताई गई घटना। अधिकारियों का कहना था कि वह सड़क का जायजा ले रहे थे, तभी उन्हें सड़क के किनारे एक कुएं के रूप में कुछ दिखा। अधिकारी यह सोचकर अपनी गाड़ी को धीमा करते हैं कि वह कोई छोटा बच्चा होगा जो शायद खो गया है या फिर परेशानी में है। जब वह उसे देखने के लिए पास जाने लगे तो वह जीव ऊपर उठने लगता है। उनका कहना था कि वह बिल्कुल बच्चा लग ही नहीं रहा था, पर वह असल में छोटे बच्चे के आकार का कोई जीव था, जिसे कोई बंदर और मेढक के बीच का एक फ्रांस की तरह कुछ बताया गया था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया था कि उसकी आंखें बड़ी और पंजे इंसानी उंगलियों जितने बड़े थे। यह रिपोर्ट काफ़ी थी, क्योंकि जीव को पानी से बहुत दूर देखा गया था और बताया गया कि वह जीव जमीन पर काफ़ी तेजी से चल सकता था। कापा की जानकारी प्राप्त करने के लिए पिछले कुछ वर्षों की सभी रहस्यमयी तस्वीरों और वीडियो फुटेज को देखा गया, परंतु इनमें भी कुछ नहीं मिला। कापा की कहानियों के पीछे क्या हो सकता है, इस पर विभिन्न सिद्धांत हैं। पहले, इन लोक कथाओं की उत्पत्ति के नदियों में छोड़े जाने वाले शिशु से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि पहले के समय में गरीब परिवार अपने बच्चों को नदी में छोड़ देते थे। तो हो सकता है कि वह बच्चे पानी में रहने लायक बन गए हों और उन्हें ही कापा के नाम से जाना जाता हो। एक और सिद्धांत यह है कि कापा वास्तव में नदियों में नहाने वाले बंदर हो सकते थे, जिन्हें जापानी फुस्काटा कहा जाता था, जो जापान के मूल निवासी हैं। इन्हें अक्सर नदियों में नहाते और खाना साफ करते हुए देखा जाता है। तो हो सकता है इन्हें ही किसी व्यक्ति ने कापा समझ लिया हो। कई लोग तो यह भी दावा करते हैं कि कापा की तस्वीर उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। उस समय इन सभी घटनाओं से कार्टून क्रिएटर्स को इंस्पिरेशन मिली। उस समय कापा के ऊपर एक मूवी भी बनी थी, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी, द डेथ कापा। बाद में कापा के ऊपर और भी मूवीज बनने लगी, जिनमें निंजा टर्टल्स भी हैं, और तो और कापा को बहुत से कार्टून सीरीज में भी दिखाया गया है। तो दोस्तों, आपको आखिरकार क्या लगता है, कापा क्या है और अब ये कहाँ है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूरी करें। तो जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टैंड एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस।